तो यहां तक हमने देख लिया है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है और परमाणु के बारे में काफी बातें यहां तक हमने समझी है। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं परमाणु के ही बारे में, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो जान लेना जरूरी है। आओ जरा समझते हैं। तो हमने क्या बताया परमाणु के बारे में, हमने क्या बताया जरा बताओ, परमाणु होता क्या है? हमने क्या बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है? हमने बताया परमाणु, क्योंकि देखो यहां से समझो बात को, ये मार्कर है। ये मार्कर क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। ये जो क्लॉथ पहने हुए, जैकेट पहने हुए, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है या पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है हमारा, एक प्रकार का पदार्थ है। और जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, छोटा पार्टिकल्स होता है, वो होता है परमाणु। यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या बोलेंगे? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा परमाणु का पूरा डिफिनीशन। तो बेसिकली कहने का मतलब बस यही है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु कहलाता है। और परमाणु तुमको स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, हमेशा कंबाइंड स्टेट में तुमको मिलेगा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि परमाणु कितना बड़ा होता है? कोई ना कोई तो तरीका होगा कि परमाणु कितना बड़ा है बताने का। यहां तक कि हम आगे पढ़ने वाले परमाणु का द्रव्यमान निकालना सीखेंगे, यानी भार निकालना सीखेंगे, तो पहले ये तो पता हो कि परमाणु कितना बड़ा है। तो हमने कहा बाबू इस मार्कर को देख पा रहे हैं, लेकिन मार्कर जिस परमाणु से बना हुआ है उसको तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम अपने घर में सोडियम क्लोराइड यानी नमक को देख पाते हैं, बट नमक जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है सोडियम क्लोरीन, उसको तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है, परमाणु इतना छोटा होता है कि हम उसको नग्न आंखों से या अच्छे से अच्छे और सूक्ष्मदर्शी से भी उसको देखना संभव नहीं है, डायरेक्टली देखना तो संभव नहीं है। तो परमाणु होता है तुम्हारा बहुत छोटा। कितना होता है बड़ा? ये परमाणु बहुत छोटा होता है। और इसका आकार कैसा होता है? इसके आकार की बात करेंगे तो इसका आकार होता है गोलीय। कैसा होता है? गोलीय। यानी कि परमाणु, जितना भी परमाणु होगा वो किस प्रकार का होगा? लगभग गोलीय होगा, और हम गोलीय ही मानते हैं परमाणु के आकार को। गोलीय कहने का मतलब है कि इस प्रकार का। अब एक बात बता दो, कोई भी गोलीय पदार्थ है तो उसको मापने का क्या तरीका है? कोई भी गोलीय पदार्थ है तो उसके रेडियस को अगर हम माप ले तो हमको उसका आकार का अंदाजा हो जाता है। रेडियस मतलब त्रिज्या को माप ले तो हमको उसके आकार का अंदाजा हो जाता है। तो परमाणु को भी मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परमाणु की माप परमाणु त्रिज्या से की जाती है। किससे की जाती है? परमाणु त्रिज्या से की जाती है। अब हमने कहा बाबू कि परमाणु तो बहुत छोटा होता है। अब इतना छोटा होता है कि अगर इसके त्रिज्या को, सपोज हम इतना बड़ा सर्कल निकाल रहे हैं, तो सपोज ये जो त्रिज्या है ना यहाँ पर 3 या 4 सेंटीमीटर का होगा, 3 या 4 सेंटीमीटर का होगा। तो कहने का मतलब है परमाणु तो बहुत छोटा है। यहां तक कि अगर हम ये एक डॉट खींच रहे तो इस डॉट में जो इंक होगा, इंक में करोड़ों परमाणु हो सकता है। तो अब समझो, अगर इंक में करोड़ों परमाणु है तो परमाणु बहुत छोटा हो गया, तो इसको त्रिज्या को हम लोग निकालेंगे कैसे? हमारे लिए तो ये भी संभव नहीं है कि इस डॉट का त्रिज्या निकाल ले। तो परमाणु की त्रिज्या कैसे निकालेंगे और कैसे मापते हैं? तो बाबू परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, चलो जी, मापी जाती है। अब समझो नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है और कितना छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर तुम्हारा हो जाता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये यही है कि 1 नैनोमीटर होगा बराबर 1, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लो।
अगर एक में इतना से भाग दे देंगे ना तो 1 नैनोमीटर आ जाएगा। क्लियर है बात? एक में इतना से भाग देंगे तो 1 नैनोमीटर निकल के आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमाणु की त्रिज्या वास्तव में ही बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है। सबसे छोटे परमाणु, सबसे छोटा परमाणु हम देखेंगे, सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है? ये जो सबसे छोटा परमाणु है ना, ये है हाइड्रोजन का परमाणु, और इसका आकार होता है 0.037 नैनोमीटर, यानी कि 0.037 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर के अराउंड में इसका होता है परमाणु त्रिज्या। तो वास्तव में परमाणु बहुत छोटा होता है। क्या परमाणु को देख सकते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जैसा परमाणु है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही देख सकते हैं, लेकिन उसका मॉडल हम एसटीएम के द्वारा, एसटीएम क्या होता है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक खास प्रकार का माइक्रोस्कोप है जिसकी सहायता से हम अलग अलग परमाणुओं को, अलग अलग परमाणु का प्रतिबिंब, मॉडल के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट परमाणु तुमको नहीं दिखेगा, एक मोटा मोटी कंप्यूटर जनरेटेड चित्र तुमको परमाणु का देख सकते हो एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा। क्लियर है बात? और अंत में यहां पर हम छोड़े जाते हैं परमाणु के लिए कुछ परमाणु की परमाणु त्रिज्या। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितना है? 0.037 नैनोमीटर है। इसी तरह से कुछ और परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको फाइनली नजर आ रहा होगा कि परमाणु की, कुछ परमाणु की परमाणु त्रिज्या यहाँ पर लिखा गया है, और जो भी परमाणु त्रिज्या दिया हुआ है वो नैनोमीटर में। जैसे 2-3 हम बता दे रहे हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और सोना, गोल्ड। तो हाइड्रोजन का है 0.037 नैनोमीटर, कार्बन का है 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन का है 0.074 नैनोमीटर। ये क्या है? ये परमाणु त्रिज्या है, यानी कि परमाणु त्रिज्या हमको पता है, परमाणु के आकार को देखते हैं, ये परमाणु त्रिज्या यहाँ पर लिखा हुआ है।